नमस्कार, मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। नवरात्रि के ये 9 दिन माता के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना के दिन है। माता के 9 स्वरूपों की हम पूजा अर्चना नवरात्रि के इन दिनों में करते हैं और इन्हीं स्वरूपों में से एक स्वरूप है माँ का चंद्रघंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। माँ चंद्रघंटा का क्या है महत्व और किस तरीके से चंद्रघंटा माँ की पूजा अर्चना करनी चाहिए, यही बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य अनुभव शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है अनुभव जी आपका। नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा। शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। सभी देशवासियों को चैत्र नवरात्रि पर्व की और हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनुभव जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि माँ चंद्रघंटा का क्या महत्व है, उनका ये स्वरूप हमें क्या सीख देता है। देखिए, नवरात्रि के जो ये 9 दिन हैं, इनका मतलब है माता के 9 स्वरूप। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। तो तीसरे दिन का जो ये चंद्रघंटा का दिन है, ये बहुत ही विशेष दिन है। इस दिन भय से मुक्ति मिलती है, जातक को साहस मिलता है। इस दिन हमें सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पूरे मंदिर को गंगा जल से छिड़काव करना चाहिए, चौकी पे लाल कपड़ा बिछाना चाहिए और जो आसन भी हम प्रयोग करें वो भी हम लाल रंग का प्रयोग करें। यहाँ तक कि हम जो वस्त्र पहने वह भी लाल रंग के पहने और जो पुष्प हम देवी को चढ़ा रहे हैं वह भी बिल्कुल हम लाल पुष्प चढ़ाएं। तो इसका जो महत्व है, चंद्रघंटा इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके सर पर घंटे के आकार का चंद्रमा है जो कि इन्हें इंद्र ने दिया था। इस वजह से देवी का जो स्वरूप है वह चंद्रघंटा स्वरूप कहलाता है। पंडित जी देखिए, जब भी हम माता के स्वरूप की बात करते हैं कुछ ना कुछ पौराणिक कथाएं जरूर होती है, तो माँ चंद्रघंटा की पौराणिक कथा क्या है, इसके बारे में भी आपसे जानकारी चाहेंगे। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने। मैं बताना चाहूँगा हमारे दर्शकों को कि पौराणिक कथाओं के अनुसार जब असुरों का आतंक बढ़ रहा था और जो असुरों का जो स्वामी थे महिषासुर, वो इंद्र का राज्य मतलब इंद्र का जो शासन छीनना चाहते थे और स्वर्ग लोक पर कब्जा जमाना चाहते थे। इससे पूरे देवता भयभीत हो गए और भयभीत होकर के वो जो त्रिशक्ति है ब्रह्मा विष्णु महेश, उनके समक्ष पहुंचे और उनके समक्ष पहुंचकर उन्होंने प्रार्थना की, हमें इस भय से मुक्ति दिलाइए और महिषासुर का नाश कीजिए। तो यह सुनकर के ब्रह्मा विष्णु महेश बहुत ही अत्यंत क्रोध में आए और क्रोध में आने के बाद जो उनके मुख से जो ऊर्जा निकली वह ऊर्जा देवी चंद्रघंटा थी और उनको समक्ष देवी देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र दिए। विष्णु भगवान ने अपना चक्र दिया, शंकर भगवान ने अपना त्रिशूल दिया और सूर्य भगवान ने अपना तेज दिया, अपनी तलवार दी और इंद्र भगवान ने उनको घंटा दिया। तो इस वजह से जब महिषासुर को ये बात पता चली तो उसे महसूस हुआ कि अब उसका काल निश्चित है और उसका अंत आ गया है और माँ वहाँ पहुँची और समस्त अस्त्र शस्त्रों से महिषासुर का नाश किया। इसलिए इन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है और उसके बाद से इनको एक अलग ही स्वरूप में माना जाता है और देवी के 9 स्वरूप में इनको स्थान है और जातक इनकी प्रार्थना करके भय से मुक्ति पाते हैं और साहस को प्राप्त करते हैं। बिल्कुल, अगर आपको भी भय से मुक्ति पानी है तो आप भी माँ चंद्रघंटा के स्वरूप की पूजा कीजिए। पर पूजा का एक तरीका होता है, एक तौर तरीका हर माँ की पूजा अर्चना का अपनाया जाता है। तो माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना के लिए पंडित जी आपसे समझना चाहेंगे क्या विधि जातक अपनाएं? जी बिल्कुल, जैसा मैंने बताया कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठें, पूरे मंदिर में गंगा जल का छिड़काव करें, लाल कपड़ा चौकी पर बिछाएं, समस्त जितनी भी मूर्तियाँ आपके मंदिर में विराजमान हैं उन सबको मालाएं पहनाएं और इस दिन जो सबसे बड़ी चीज़ है, उस दिन आप जो भी मिठाई इनको अर्पण कर रहे हैं वह दूध से बनी हुई मिठाई हो। अगर दूध से बनी हुई मिठाई होगी तो यह माता को बहुत ही अत्यंत प्रिय है, तो इसका आप भोग लगाएं। और इस दिन जो आप मंत्रोच्चार कर रहे हैं वह इस प्रकार है, या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटेन रूपेण संस्थिताय नमस्तस्य 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 नमो नमः। देखिए, देवी की अगर आप आराधना कर रहे हैं तो दैवीय शक्ति मंत्रों में निहित है। अगर आप जितना ज़्यादा आत्म मन से और उनसे एक जिसको कहते हैं श्रद्धा पूर्वक आप इनका उच्चारण करेंगे मंत्रों का, उतना ही आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और मैं ये भी हमारे दर्शकों को कहना चाहूँगा कि जब भी आप नवरात्रि में पूजा कर रहे हो, आप पूजा अकेले ना करें। आप परिवार के जितने भी सदस्य हैं वह एक साथ बैठ करके माता रानी की पूजा करें। क्योंकि देखिए, सुंदरकांड की एक बहुत ही सुंदर पंक्ति है कि जहाँ सुमतितः संपत्ति नाना, जहाँ कुमतितः विपत्ति निदाना। जहाँ परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं, पूजन करते हैं और
खासकर ये 9 दिन अगर आप पूरे परिवार के लोग अगर एक साथ बैठ करके माता रानी की पूजा करते हैं, माता रानी की आराधना करते हैं, माता रानी को एक साथ भोग लगाते हैं और प्रसाद बांट करके वितरण करते हैं, तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा है। क्योंकि ये जो नवरात्रि का पर्व है, यह श्रद्धा का त्यौहार है। यह श्रद्धापूर्वक जितना ज़्यादा किया जाएगा उतना ही आपको इसका असीम फल प्राप्त होगा। श्रद्धा के साथ अपने परिवार के साथ आप नवरात्रि के इस पर्व को मनाइए। और साथ ही चंद्रघंटा माँ के स्वरूप की बात हम लगातार कर रहे हैं, उनका महत्व भी पंडित जी आपने बताया, किस विधि विधान से पूजा अर्चना करनी है वो भी आपने बताया। पर जब माँ के भोग की बात आती है कि कौन सा भोग हम लगाएं, तो हर माँ की पसंद के अनुरूप एक भोग तैयार किया जाता है। तो माँ चंद्रघंटा के स्वरूप के लिए कौन सा भोग हमें तैयार करना चाहिए? जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, इस दिन जो सबसे ज़्यादा महत्व है वह लाल पुष्प, जैसे आप गुलाब की माला माता को चढ़ा सकते हैं, गुड़हल के फूल जो आते हैं वो भी आप माता रानी को चढ़ा सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि दूध की बनी हुई कोई भी मिठाई, अगर दूध की बनी हुई कोई भी मिठाई आप माता रानी को चढ़ाते हैं और उसको चढ़ाने के बाद आप उसका जो वितरण करें वह ब्राह्मणों को उसका दान करें, उससे उसका जो महत्व है वह और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। देखिए, नवरात्रि में आप जितना प्रसाद माता रानी को चढ़ाएं उतना ही आप उसको वितरित करें, ब्राह्मणों में वितरित करें। जितना ज़्यादा आप अपना प्रसाद वितरित करेंगे उतनी ही आपकी जो मनोकामनाएं हैं वह जल्द ही पूरी होंगी। बिल्कुल। पंडित जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि माता के जो स्वरूप है चंद्रघंटा, उससे भय से तो मुक्ति मिलती ही है, पर कोई ऐसा प्रयोग जिसे अपनाकर भक्त भय मुक्त हो सके, कोई विशेष प्रयोग जो आप कर सके? जी बिल्कुल। देखिए, जैसा मैंने बताया कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके मंदिर को साफ कर दें और उसी समय नहा करके अगर आप सुंदरकांड का पाठ पूरे अगर 9 दिन कर लेते हैं तो ये मान लीजिए कि आपके साहस को कोई नहीं रोक सकता है। आप में साहस की और पराक्रम की जो शक्ति है वह बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि सुंदरकांड क्या सिखाता है? सुंदरकांड हमें सिखाता है कि विपत्तियों को पार करके कैसे हनुमान जी सीता माता तक पहुँचे थे। तो जब हम अपनी विपत्तियों को पार करके और अपनी मंजिल तक पहुँचते हैं, हमारे जो भी हमारे जीवन में लक्ष्य हैं वहाँ तक पहुँचते हैं, उसके लिए अदम्य साहस की हमें ज़रूरत होती है। तो इसलिए मैं बताना चाहूँगा हमारे दर्शकों को कि अगर आप नवरात्रि में सुंदरकांड का यदि पाठ करते हैं तो वह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा और इससे आपको अदम्य साहस और अदम्य पराक्रम की प्राप्ति होगी। बिल्कुल, अदम्य साहस और पराक्रम की प्राप्ति अगर आप करना चाहते हैं तो सुंदरकांड का पाठ भी नवरात्रि में कीजिए। पंडित जी, तीसरे दिन नवरात्रि के जब माँ चंद्रघंटा के स्वरूप की हम पूजा अर्चना कर रहे हैं, उस दिन कोई और विशेष पूजा अर्चना भी की जा सकती है क्या? जी बिल्कुल की जा सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह दुर्गा का तीसरा स्वरूप है और दुर्गा का जो एक असीम मंत्र है जिसको गायत्री मंत्र की श्रेणी में भी लिया गया है, ओम गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात। अगर आप इसकी 108 की 5 माला करते हैं तो यह मान लीजिए यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। और इसमें जैसा मैंने बताया कि चंद्रघंटा जो है वो अदम्य साहस का प्रतीक है। देखिए, अगर मैं इसको ज्योतिष में ग्रह से अगर जोड़ता हूँ तो यह सीधा मंगल ग्रह से संबंध रखता है। और मंगल ग्रह किस चीज़ को प्रदर्शित करता है? मंगल ग्रह का मतलब है पराक्रम, साहस, रक्त और इन सब चीज़ों से सम्मिलित है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप जो ये दुर्गा का जो मंत्र है, ओम गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात, इस मंत्र की आप 108 की 5 माला कर लें। आपको पांचों माला एक साथ करने की ज़रूरत नहीं है। आप डिसाइड कर लें कि 3 माला यदि आप सुबह करेंगे और अगर आप 2 माला शाम के समय भी कर सकते हैं तो भी उस आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप यह नहीं कर सकते हैं तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ ये आप ज़रूर करें, क्योंकि दुर्गा सप्तशती के पाठ करने के बाद में जो आपके अंदर आपको एक ऊर्जा का अनुभव होगा उसकी आप परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो मैं ये आपको संदेश देना चाहूँगा कि अगर आप या तो सुंदरकांड का पाठ या ओम गिरजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात इस मंत्र की 108 की 5 माला करें, या आप दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें, क्योंकि यह दिन अदम्य साहस और पराक्रम का है और मंगल ग्रह इसका परिचायक है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये मंत्र या दुर्गा सप्तशती का पाठ आप ज़रूर करें। बिल्कुल, पंडित जी ने तमाम उपाय आप तक पहुंचाए हमारे ज़रिए। तो ऐसे में कुछ और भी खास उपाय हैं जो नवरात्रि के तीसरे दिन आप करके अपने परिवार में सुख, शांति, समृद्धि की स्थापना कर सकते हैं। साथ ही अदम्य साहस और पराक्रम की अनुभूति भी आप कर सकते हैं। ये सब आप तक बताएंगे, पहुंचाएंगे, पर एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है।
जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित अनुभव शर्मा जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। माँ चंद्रघंटा के स्वरूप की चर्चा हम कर रहे हैं। पंडित जी, एक छोटा सा सवाल मेरा भी है कि जब घर में छोटे बच्चे होते हैं, हम देखते हैं कि वो थोड़ा सा डरते हैं, भय के माहौल में रहते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़े होने तक उस भय से मुक्त नहीं हो पाते। तो ऐसे बच्चे भी क्या माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना के साथ इस भय मुक्ति वातावरण में जी पाएंगे? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जहाँ सुमतितः संपत्ति नाना, जहाँ कुमतितः विपत्ति निदाना, जहाँ परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं, उसमें घर के छोटे बच्चे भी होते हैं। देखिए, जो घर के छोटे बच्चे हैं वह हमारा भविष्य हैं, तो हम चाहते हैं कि जो हमारा भविष्य है वह सुनहरा हो, उनमें किसी प्रकार का कोई रोग ना हो, उनमें कोई ऐसा कोई उनके अंदर एनर्जी जो लेवल है वो कम ना हो। और जो बच्चे जो डरते हैं, थोड़ा सा अपनी बात खुल करके नहीं कह पाते हैं, तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि जो नवरात्रि में 9 दिन तक जो माता जी की जो भभूत हमारे घर में रहती है, उस भभूत को वो संभाल करके रखें, और नित्य प्रतिदिन नहाने के बाद में उस भभूत को अपने बच्चों के कलेजे के ऊपर वो जरूर लगाएं। उससे उनका जो डरना है वो बंद हो जाएगा, और जो उनका कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास जो है वो उनका बढ़ेगा। बिल्कुल, पंडित जी ने ये विशेष उपाय आप तक पहुंचाया कि किस तरीके से आप बच्चों को भी भयमुक्त बना सकते हैं पूजा अर्चना के साथ। पंडित जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि माता जी को प्रसन्न करने के लिए कोई विशेष उपाय, कोई विशेष मंत्र? जी बिल्कुल, देखिए, माता रानी को प्रसन्न करने के लिए वैसे तो बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन जो आज के ज़माने में जो सबसे बड़ी है, जिसे को कहा जाता है लक्ष्मी, तो मैं एक अपने जातकों को मंत्र बताना चाहूँगा, जो अगर आप नवरात्रों के समय पे करेंगे तो आपके लिए जो लक्ष्मी का जो रास्ता है वह सुगम हो जाएगा। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिताय नमस्तस्य 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 नमो नमः। देखिए, ये मंत्र आपको कब करना है? जब भी आप माता रानी की जोत लेते हैं सुबह के समय या अभिजीत मुहूर्त के समय, जब भी आप माता रानी की जोत लेते हैं, क्योंकि अगर आपने घट स्थापना की है तो आपको 9 दिन तक जोत लेनी है। और जोत लेने के बाद में आप जब आपकी पूरी पूजा खत्म हो जाए और आपका सारा मतलब आपको लगे, उसके बाद में आप जो आपके पूजा स्थल में जो दीपक जल रहा है उसके सामने बैठ करके और अपने आप को कंसंट्रेट करके उस दीपक के सामने आप ये मंत्र बोलें, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिताय नमस्तस्य 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 नमो नमः। इसकी भी आप 108 की 2 माला सुबह कर सकते हैं, या 108 की 2 माला आप शाम को कर सकते हैं। ये विशेष उपाय और मंत्र जो पंडित जी ने हमें बताया कि अगर आप भी चाहते हैं कि धन वर्षा आपके परिवार पर हो, तो माँ चंद्रघंटा के स्वरूप के दिन भी और नवरात्रि के 9 दिनों में आप इस मंत्र का जाप करके अपने घर परिवार पर धन की वर्षा कर सकते हैं। पंडित जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, ये बात तो हमने की कि क्या करना चाहिए, किस तरीके से पूजा करनी चाहिए, कौन कौन से उपाय अपनाने चाहिए, पर ऐसा क्या ना करें जिससे माता जी नाराज ना हो जाए? जी, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, देखिए, ये तो सभी जानते हैं कि हमें इन नवरात्रों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना, मतलब क्या करना चाहिए, लेकिन हर कोई ये नहीं जानता कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं अपने जातकों को ये बताना चाहेंगे कि ये कुछ जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये आप भूल करके भी 9 दिनों में ना करें। देखिए, सबसे पहले तो जो आप अपने नाखून काटते हैं दैनिक मर्रा के जीवन में, इन 9 दिनों में आप अपने नाखून काटने को अवॉइड करें। आपको नाखून बिल्कुल भी नहीं काटने हैं, आपको अपनी कटिंग भी नहीं करवानी है इन 9 दिनों में, इसके बाद आप करवा सकते हैं। तीसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि चमड़े का उपयोग आप जितना इन 9 दिनों में करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, और मादक पेय पदार्थ ये आपको इस समय पे बिल्कुल अवॉइड कर देने हैं। 9 दिन आप पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ में नवरात्राएं मनाएं, क्योंकि इसका जो फल आपको मिलेगा ये बहुत ही अच्छा फल आपको मिलेगा। इसलिए मैं जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि इन चीज़ों का आप प्रयोग बिल्कुल भी इन नवरात्राओं में ना करें। महिलाओं के लिए कोई विशेष उपाय? जी हाँ, महिलाओं के लिए विशेष उपाय यह है कि इस दिन वो काले कपड़े पहन करके माता की पूजा बिल्कुल भी ना करें, और जहाँ तक कोशिश हो महिलाओं को वह लाल वस्त्र धारण करके एवं पूरी सुहाग की जो सामग्री होती है उसका पूरा करके माता रानी की पूजा करें। देखिए, इसमें जो शक्ति है, जिसको महादुर्गा भी कहा जाता है, महालक्ष्मी भी कहा जाता है, महासरस्वती भी कहा जाता है, और जो 9 दिन के ये 9 स्वरूप हैं इनकी अपने आप में कहानी है। तो जितना ज़्यादा आप लाल रंग के वस्त्र पहनेंगे और जितना ज़्यादा आप लाल रंग यूज़ में लेके आएंगे, सुहाग सामग्री जितनी ज़्यादा आप यूज़ में लेके आएंगे, उतना ही आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल, ये 9 दिनों में अगर महिलाएं लाल रंग के कपड़े पहनती है तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ होगा परिवार के लिए। तो वहीं पंडित जी, परिवार के मुखिया को किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए?
जी बिल्कुल, परिवार के मुखिया को ये ध्यान रखना चाहिए सबसे पहले तो कि जो भी नवरात्रि कर रहे हैं वो उनको ये करें कि नवरात्रों में किसी भी प्रकार का कोई ऐसा कार्य ना करें कि जिसकी वजह से उनको किसी भी प्रकार की हानि हो। जैसा कि मैंने बताया कि एक तो मादक पेय पदार्थ बिल्कुल, इस तरह के अल्कोहल वगैरह बिल्कुल अवॉइड करते हैं, ये 9 दिन के लिए तो मतलब ये वर्जित है इस समय पे। और दूसरा, जो परिवार के सभी सदस्य हैं उनको एकीकृत करके पूजा स्थल पर लेकर के आएँ, पूजा करें और सबको एक साथ लेकर के चलें। और देखिए, अगर आपने मुखिया का नाम लिया तो मुखिया को सबसे पहले इसमें डिसिप्लिन होना पड़ेगा, क्योंकि वो अगर इसमें डिसिप्लिन में रहेंगे तो उनको देख के बाकी लोग भी डिसिप्लिन में रहेंगे। तो सबसे पहले जो परिवार के मुखिया हैं, जो परिवार के सबसे बड़े सदस्य हैं, उनको मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि वह आप सबसे पहले अपने पूरे डिसिप्लिन में रह करके, पूरे उसमें रह करके पूरे परिवार को एकीकृत करके फिर माता रानी की पूजा करें और माता रानी की पूजा के महत्व को सबको समझाएं। अगर किसी को पता नहीं है तो उसको इस जानकारी से अवगत कराएं, और अगर कोई चीज़ गलत हो रही है, उनकी आंखों के सामने हो रही है, तो तुरंत उस चीज़ को टोक करके उनको ये बताएं कि ऐसा इन दिनों में आपको नहीं करना है। और जो माता रानी की पूजा है वह बहुत ही आपको, जिसको कहते हैं कि एक डिसिप्लिन के रूप में आपको करनी है। बिल्कुल। और देखिए पंडित जी, नवरात्रि के बाद शादी समारोह शुरू हो जाएंगे, और उसके लिए क्या जो नव विवाहित युवक और युवतियां हैं उनके लिए कोई संदेश या कोई उपाय? जी बिल्कुल, जैसा मैंने आपको बताया, जिनकी अभी तक शादी नहीं हो रही है उनको क्या करना है, माता रानी की जब भी वो पूजा कर रही हैं तो सुहाग सामग्री को एक जगह इकट्ठा करके माता रानी के सामने रख देवें, और उसके बाद में वो एक संकल्प ले लें। संकल्प की मतलब उनको पूरे 9 नवरात्रि करने हैं, किस चीज़ का भोजन उनको करना है, एक समय पे करना है, फलाहार करना है, सागार करना है, क्या करना है, लेकिन वो जो 9 दिन तक वो उसको करना है उनको, वो पूरा बिल्कुल एक डिसिप्लिन वे में होना चाहिए और पूरा मतलब एक श्रद्धापूर्वक मान के करनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि श्रद्धा जहाँ पर भी होगी, जहाँ श्रद्धा भाव होगा वहाँ फल भी उसी प्रकार से होगा। कि ये नहीं कि आप पूजा कर रहे हैं लेकिन मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तो आप माता रानी के सामने हैं लेकिन मानसिक रूप से आप कहीं और हैं, तो ऐसे स्थिति में आपको उस चीज़ का फल बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और अगर आपने पूरी श्रद्धा के साथ में माता रानी की पूजा की है, पूरे 9 दिन नवरात्रे किए हैं, आप बिल्कुल डिसिप्लिन में रहे हैं, तो ये मान लीजिए कि आपको इसका फल ज़रूर मिलेगा। जी, ये तो आपने बताया कि जिनकी शादी जो करना चाहते हैं या चाहते हैं कि माता के आशीर्वाद से उनकी शादी हो, पर जो नव विवाहित युवक युवतियां हैं वो क्या करें, क्योंकि पहली नवरात्रि उनकी होगी और चैत्र नवरात्रि अपने आप में बहुत महत्व रखती है, इसको लेकर भी जानकारी आपसे चाहेंगे। देखिए, जिनका बिल्कुल जो नव विवाहित हैं उनको तो, उनके लिए तो बल्कि चैत्र नवरात्रि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिनकी ये फर्स्ट चैत्र नवरात्रि है उनको तो मतलब ये मान लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन से इस त्यौहार को मनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी वो नव दंपति हैं, अभी उनको आगे का पूरा जीवन निकालना है। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि जहाँ सुमति तय संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तय विपत्ति निदाना, तो पूरा का पूरा आप एक साथ ब्रह्म मुहूर्त में उठें, जल्दी नहाएं, जल्दी माता रानी के मंदिर को गंगा जल से छिड़काव करें, जो भी सामग्री आपको लेकर के आनी है मतलब माता के मंदिर में रखनी है, आप उसी समय पे उसको रखें, और पूरा का पूरा जो भी, और जो माता के 9 स्वरूप हैं और उसके हिसाब से जो भी सामग्री के 9 दिन के हिसाब से यूज़ में आनी चाहिए वो आप पहले ही ला करके रखें, और उस समय में आप उसको पूरा सजा दें, पूरा कर दें, और जो भी श्रेष्ठ मुहूर्त आपको लगता है उस समय में पूजा शुरू कर दें। और पूजा शुरू करने के बाद में एक पूर्ण श्रद्धा के साथ में पूरे दिन में अपने मन से उसको, मन में उस चीज़ को बिठा करके रखें, और यह मानिए कि जो भी मनोकामना आपने माता रानी के समक्ष रखी है, चाहे वो आपके किसी भी से संबंधित हो सकती है, आपके आगे के जीवन से संबंधित हो सकती है, आपके फाइनेंस से संबंधित हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, यह विश्वास जरूर मानकर करें कि माता रानी उसको अवश्य पूरा करेंगे। बिल्कुल, माता रानी पर विश्वास रखिए, एकाग्रचित होकर उनकी पूजा अर्चना कीजिए, निश्चित तौर पर माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। पंडित जी, नवरात्रि के 9 दिन अपने आप में भारतीय संस्कृति के लिए, हिंदू धर्म के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन 9 दिनों में माता रानी के 9 स्वरूपों की, 9 कन्याओं की पूजा अर्चना भी की जाती है। जब कन्याओं को भोजन कराया जाए, उस दौरान किस तरीके का भोजन हमें बनाना चाहिए घर में? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आयुषी जी आपने। देखिए, जो कन्याओं की बात आपने की, क्योंकि कहते हैं कि नवरात्रि का समापन 9 कन्याओं को भोजन कराए बिना नहीं हो सकता है, तो यह मान लीजिए कि जिस दिन आप नवरात्रि या तो अष्टमी कर रहे हैं या नवमी कर रहे हैं, उस दिन आप 9 कन्याओं को आमंत्रित कीजिए। आमंत्रित करने के बाद में जैसे ही वो घर में आपके एंटर करें, प्रवेश करें, उनके आप चरणों को धुलाएं और उनको पूर्ण श्रद्धा भाव से बिठा करके उनको हलवा,
पूरी और छोले जो आपने भोग लगाया, देखिए नवमी अष्टमी के दिन आप जो मुख्य भोजन माता रानी को पसंद है वह हलवा, पूरी और छोले हैं, तो उनको आप बिठा करके श्रद्धापूर्वक उनको भोजन कराएं और यह मान के कराएं कि आज आपके घर में 9 दुर्गाओं का 9 देवियों का आगमन हुआ है। तो उसी मानस से आप उनको भोजन कराएं और यथावत अपनी श्रद्धा से आप उनको जो भी दक्षिणा देना चाहें या आप जो भी गिफ्ट आप उनको देना चाहें कुछ भी आप उनको दे सकते हैं। लेकिन उस समय पर जब आप उनको भोजन करा रहे हैं तो ये मान के चलिए कि ये है माता रानी का ही स्वरूप है और आते समय भी आप उनके चरण धुलाएं और उनके जाने से पहले आप उनके पैर जरूर छुएं और यह मान करके छुएं कि आप 9 देवियों के स्वरूप के ही पैर छू रहे हैं। अगर यह मान लीजिए उनमें किसी भी ने आपको अगर पूर्ण श्रद्धा से अगर आपको आशीर्वाद दे दिया तो यह मान लीजिए आपकी मनोकामना पूर्ण होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। बिल्कुल पंडित जी, जब 9 कन्याओं की पूजा अर्चना की जाती है तो उस दौरान एक कंजक को बिठाया जाता है, यानी कि एक बालक भी होता है 9 कन्याओं के साथ, उसका क्या महत्व है, उसके बारे में भी थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। उसको लांगरा कहते हैं, उस एक बालक को वो बैठना बहुत जरूरी है, तो इसलिए इसके पीछे भी कई पौराणिक कथाएं हैं। तो 9 कन्याओं के साथ साथ में एक आप बालक को जरूर बिठाएं तो यह भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और जितना आप श्रद्धा भाव उन 9 कन्याओं के प्रति दिखा रहे हैं उतना ही श्रद्धा भाव उसके भी प्रति भी दिखाएं, उसे भी आप गिफ्ट दें, यथावत दक्षिणा दें और अच्छे से भोजन कराएं और उसके भी आप जो हैं पाँव अवश्य छुएं। यानी कि उनकी भी आपको पूजा अर्चना करनी है, 9 कन्याओं की भी पूजा अर्चना करनी है। और कोई विशेष उपाय जो आप बताना चाहें नवरात्रि के इन 9 दिनों के लिए और अंतिम दिन के लिए भी? देखिए विशेष उपाय तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि दुर्गा सप्तशती का पाठ यदि आप पूरे नवरात्रि में करते हैं तो यह मान लीजिए कि आपके अदम्य साहस और पराक्रम को आने से कोई नहीं रोक सकता और आपके जो चेहरे का तेज है वही बता देगा कि आपने मतलब इस नवरात्रों में जो दुर्गा सप्तशती का पाठ किया है वह कितना महत्वपूर्ण है। बस आपको इस समय थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहना है। डिसिप्लिन में रह करके अगर आप पूरे नवरात्रे कर रहे हैं, कई लोग जो होते हैं वो प्रथम नवरात्रा करते हैं, कई लोग जो आखिरी नवरात्रा करते हैं जिसको कहते हैं उठते बैठते नवरात्रे करना, लेकिन जो पूर्ण श्रद्धा से नवरात्रे कर रहे हैं और जो पूरे के पूरे 9 दिन कर रहे हैं, फलाहार कर रहे हैं या सागार कर रहे हैं, एक समय पे खाना खा रहे हैं या बिना नमक का खाना खा रहे हैं, उनके लिए तो यह मान लीजिए कि उनको बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन में रहने की ज़रूरत है। आपकी जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो आप रोज़मर्रा के जीवन में करते हैं लेकिन तो उस समय पे आप उनको रोक दीजिए और पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ में आप माता रानी की पूजा कीजिए। और अगर इस समय पे आप शाम के समय पे जैसे कोई मान लीजिए नवरात्रे कर रहे हैं, 9 दिन के नवरात्रे हैं और वह शाम को संध्या समय पे अगर अपना व्रत तोड़ रहे हैं तो मैं उनको ये सलाह देना चाहूँगा कि व्रत तोड़ने के बाद में वह मंदिर अवश्य जाएं। जहाँ भी दुर्गा माता का मंदिर है वहाँ पर वे अवश्य जाएं, वहाँ जाकर के दुर्गा चालीसा का पाठ करें और माता रानी से अपने आगामी जीवन के लिए बहुत कुछ मांगें। बिल्कुल पंडित जी, आपसे ये आखिरी सवाल मेरा कि जो लोग अस्वस्थ हैं, जो व्रत नहीं कर सकते, तो वो लोग कौन से उपाय अपनाएं ताकि माता का आशीर्वाद उन पर बना रहे? जी, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। देखिए जो लोग अस्वस्थ हैं और मतलब क्या नाम से माता रानी की पूजा करने में सक्षम नहीं हैं लेकिन वह मन से माता रानी को याद करें। देखिए भगवान जो हैं वो श्रद्धा भाव के भूखे होते हैं, तो आप अगर अस्वस्थ हैं और अगर आप मान लीजिए बेड पर हैं, आप उठ भी नहीं सकते हैं, तो मैं उनको ये सलाह देना चाहूँगा कि जो भी अपनी वो दवाइयाँ हैं, ये बहुत ही अच्छा प्रयोग मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो भी वो अपनी दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं, जब भी उनकी कोई भी दवाई आती है तो वह उसको माता रानी के चरणों में पहले लगा करके फिर उसका सेवन शुरू करें। और अगर ये कार्य अगर आप नवरात्रि में शुरू करते हैं तो इसका आपको बहुत ही अत्यधिक फ़ायदा होगा। और सबसे बड़ी बात यह है, आप जो माता रानी के जो मंत्र हैं उनको आप अपनी जैसे सोच करके लेट करके भी आप आराम से उसको मन ही मन में उसका गुणगान भी कर सकते हैं। तो यह मान लीजिए कि अगर आप अस्वस्थ हैं तो आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। आप श्रद्धा भाव से माता रानी का ध्यान कर सकते हैं और उसमें भी आपको उतना ही फल मिलेगा जितना बाकी को मिलता है। निश्चित तौर पर अगर आप एकाग्रचित्त होकर पूरे मन से श्रद्धा के साथ माता रानी की पूजा अर्चना इन नवरात्रि के 9 दिनों में करेंगे तो उनका आशीर्वाद भी मिलेगा और साथ ही परिवार में सुख, समृद्धि और शांति की स्थापना होगी। उम्मीद करते हैं हमारा ये स्पेशल प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा और यही उम्मीद कि माँ चंद्रघंटा का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।